नमस्कार दोस्तों। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं का रिजल्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन इसके बाद बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक तो सीबीएसई की वजह से बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, साथ ही साथ दूसरा पेरेंट्स और समाज की वजह से। कुछ पेरेंट्स और समाज वाले बच्चे को कोस रहे हैं, बच्चे को परेशान कर रहे हैं। बच्चा बता रहे हैं बार बार में कि मम्मी पापा या फिर अपने रिलेटिव्स को कि मैं अच्छा एग्जाम करके आई थी, बट जो मैंने डिजर्व किया था, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, मुझे वो रिजल्ट में नहीं मिला। पेरेंट्स उनकी बात नहीं समझ रहे हैं। कुछ पेरेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है, सभी पेरेंट्स की नहीं हो रही, क्योंकि सभी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते। कुछ पेरेंट्स को ऐसे लगने लगता है कि बच्चे में ही कुछ कमी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपके बच्चे में कुछ कमी नहीं है। अब की बार सच में आपके बच्चे ने दिन रात एक कर दी थी पढ़ाई के लिए, मेहनत के लिए। अब की बार सीबीएसई की गलती है। अगर ये मेरी वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आपसे, आप ये वीडियो लास्ट तक देखें और समझने की कोशिश करें कि अब की बार सीबीएसई ने क्या किया है। और अगर मेरी ये कोई वीडियो स्टूडेंट देख रहा है तो प्लीज अपने पेरेंट्स को दिखाओ यार, ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, ये तुम्हारे मोटिवेशन का सवाल है, ये तुम्हारे सपोर्ट का सवाल है। तो पेरेंट्स आप सुनिए, सबसे पहले तो आपको नमस्ते। अब की बार देखिए होता क्या था कि जो सीबीएसई है वो हर बारी अच्छा रिजल्ट निकालता था। सीबीएसई क्या करता था, सीबीएसई के पास खुद की एक टीम थी जो कॉपी चेकिंग करती थी और हमेशा एक अच्छा रिजल्ट निकलता था। सभी बच्चे खुश होते थे, जो डिजर्व करते थे उनको वो मिलता था। बल्कि ऐसा होता था कि बच्चे आके ये कहते थे, भैया मेरे तो इसमें है ना 60 मार्क्स आएंगे, लेकिन उसके आते कितने थे 65 70। तो मीन्स बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता था, बच्चे खुश रहते थे। लेकिन अब की बार सीबीएसई ने क्या किया, सीबीएसई ने अब की बार थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। थर्ड पार्टी का मतलब है कि जिनसे वो पहले चेक करवाते थे ना हमेशा एग्जाम, उनसे नहीं करवाया। अब की बार थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाई। थर्ड पार्टी का मतलब है कि अलग लोगों से, अलग जो टीचर्स थे उनसे चेक करवाई। अब थर्ड पार्टी का मतलब ये हो सकता है कि जो इंग्लिश का टीचर है उसने हिंदी का चेक करा है, जो हिंदी का टीचर है वो मैथ्स के पेपर चेक कर रहा है। आप ये बताओ, अगर कोई टीचर है उसको जो सब्जेक्ट आता नहीं तो वो अच्छे तरीके से कैसे चेक करेगा। तो अब की बार क्या हुआ, जो उनको कॉपी दी गई होगी, आंसर की दी गई होगी, उन्होंने बिल्कुल डिट्टो वो मैच करी होगी। अगर बच्चे ने कुछ थोड़ा सा भी अलग लिखा होगा, खुद के दिमाग से लिखा होगा, तो टीचर वो समझ ही नहीं पाया होगा, क्योंकि टीचर तो जो है ना, टीचर वो सब्जेक्ट का टीचर नहीं है ना। इस वजह से अब की बार क्या हुआ, जो सीबीएसई का रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा बेकार आया है। मैं आपको बता रही हूँ, देखो पता है क्या हुआ, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके जैसे 5 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में तो आए हुए हैं 90, 92, 93 और एक सब्जेक्ट में 3-4 नंबर आए हुए हैं। आप बताइए मुझे, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा 4 सब्जेक्ट में तो बहुत होशियार हो कि उसके 90 से ऊपर आ रहे हैं और एक सब्जेक्ट में 3-4 नंबर? तो यहाँ पर बच्चों की गलती नहीं है। वो जो बच्चा था वो वहां पर भी 90 ही डिजर्व करता था, लेकिन बच्चे के साथ क्या हुआ, अब की बार रिजल्ट जो गलत निकला वो ये थर्ड पार्टी के चक्कर में निकला। ये थर्ड पार्टी का हमें कैसे पता चला, एक इंटरव्यू आया था, सीबीएसई का कोई मेंबर था, तो उसने वहां पर बताया कि अब की बार जो चेकिंग हुई है ना वो थर्ड पार्टी से हुई है। उन्होंने ना वहां पे ये भी कहा कि अब की बार थर्ड पार्टी से चेक हुई है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। तो अगर आपको डाउट है कि मेरे तो नंबर बढ़ने चाहिए थे तो आप रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन कर लो। मैं पेरेंट्स, अगर मेरी वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगी, वो कह रही हैं कि आप रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन कर लो। देखो आपने तो फीस फुल दी थी अपने बच्चे की, जब बच्चा 9th में था तब भी आपने दी थी रजिस्ट्रेशन की, 10th में भी दी, 11th में भी दी, 12th में भी दी। आपने रजिस्ट्रेशन फीस दी, आपने एग्जाम फीस दी। अब अगर सीबीएसई की गलती है, अब अगर सीबीएसई ने थर्ड पार्टी से चेक करवाया है तो आप पैसे अब क्यों दोगे रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के? आप अपने बच्चे को समझो, आपका बच्चा सच कह रहा है। अगर वो ये कह रहा है कि मम्मी मैं इसमें 50 नंबर का करके आया था, तो इसका मतलब वो करके आया होगा। अब की बार सीबीएसई की गलती है, अब की बार स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। मैं आपको यहाँ पे कमेंट्स भी दिखाऊंगी, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें इतने नंबर एक्सपेक्ट थे, हमारे इतने आए हैं। बच्चे कह रहे हैं हम 70 नंबर का करके आए थे, हमें 30-30, 40-40 नंबर मिल रहे हैं। मैम आप मुझे बताइए, जो बच्चा जेईई मेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है, एक बच्चा तो ऐसा है जिसने जेईई में 94% स्कोर करा है, बट उसके जो सीबीएसई का एग्जाम है, जो सीबीएसई का रिजल्ट है, उसमें उसके 70-75% आ रहे हैं। मतलब मैम आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा अब की बार गड़बड़ी हुई है, रिजल्ट में हुई है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे सराउंडिंग में भी काफी ऐसे बच्चे हैं। एक तो जो मेरा कजन है वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, उसके भी बहुत कम मार्क्स दिए हुए हैं। उसका भी जो जेईई का पेपर है वो तो क्लियर है, बट उसके कितने नंबर दे रखे हैं, उसके सिर्फ 74% दे रखे हैं। अब वो आगे एलिजिबल भी नहीं है।
आप समझिए जो हमारे पड़ोस में भी काफी ऐसे बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है, मतलब सोचे भी नहीं थी कि इन बच्चों की कंपार्टमेंट आएगी। अब की बार इतना ज्यादा बुरा हाल है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है, अपने बच्चे पर विश्वास करें, अपने बच्चे को सपोर्ट करें और आप भी हमें सपोर्ट करें। आप ऐसी वीडियोस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और शेयर करें। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ मैम, क्योंकि अगर आप इस पे कमेंट और शेयरिंग करोगे ना तो ये वीडियो ऊपर तक जाएगी तो सीबीएसई को भी पता चलेगा कि चल क्या रहा है और वो एक्शन लेगा। क्या पता वो रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर कर दे, क्या पता वो रीचेकिंग रिवैल्यूएशन है उसकी फीस कम कर दे या फिर वो फ्री में कर दे। लेकिन ये सब कब होगा? ये सब तब होगा जब आप सपोर्ट करोगे अपने बच्चों को और हमको। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बच्चों पर विश्वास करें। आपके बच्चे सच बोल रहे हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने अब की बार दिन रात एक की, उन्होंने मेहनत की। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं, मतलब पेरेंट्स को ऐसे लगता है अरे मेरा बेटा तो पढ़ता ही नहीं है, मेरा बेटा तो मुझे कभी पढ़ते हुए दिखता ही नहीं। लेकिन वो बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं और उनके अच्छे मार्क्स आते हैं लास्ट में। ऐसा क्यों होता है मैम? क्योंकि उन्हें स्ट्रेटेजी पता है कि कैसे पढ़ाई की जाती है। कई बच्चे हार्ड वर्क करते हैं। तो आप समझिए, आप अब उनका पीछे का निकालिए कि हमेशा मेरे बच्चे के कितने परसेंट आए, तो उनके उतने ही अभी भी आने चाहिए थे। और अगर आपको दिख रहा है कि उसने मेहनत की तो उसके और भी ज्यादा अच्छे आने चाहिए थे। तो इतने कम क्यों आए? क्योंकि अब की बार सीबीएसई की गलती थी, बच्चों की गलती नहीं थी। आपको मैं बता दूं, एक दिल्ली में एक केस हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट अगर एक बच्चे ने बहुत मतलब उसका जीवन समाप्त हो गया, उसने ऐसी चीज करी। और साथ ही साथ दिल्ली के साथ ही एक और जगह से भी एक खबर आ रही है। अगर आपको वो चीज जाननी है, वो वीडियो भी मैंने डाल रखी है। अगर मेरी वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहा है, आपको वो देखनी चाहिए। साथ में अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो आप देखो दिल्ली के छात्र ने क्या किया, उसका 10वीं का रिजल्ट आया। आप सोचो, ऐसा बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि उस बच्चे के तो 80% आए थे, लेकिन 80% में भी वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हुआ, क्योंकि उसने सोचा था कि उसके ज्यादा मार्क्स आएंगे। उसने जितनी मेहनत की थी उसको उतना नहीं मिला और उसने गलत कदम उठाया। इसलिए आप अपने बच्चे का साथ दें, आप अपने बच्चे का सपोर्ट करें, जब भी आपका बच्चा आगे बढ़ पाएगा। और आप हमें भी सपोर्ट करें ताकि जो रिजल्ट है उसमें कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए, चाहे तो रिजल्ट ही दोबारा आए या फिर रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन फ्री में की जाए, ताकि बच्चे खुल के अपनी जो एग्जाम है उसकी रीचेकिंग करवा सके और अपने नंबर बढ़वा सके। इससे क्या होगा, उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर वो 10th में है तो 11th में अच्छी स्ट्रीम ले पाएंगे, अगर वो 12th में है तो अगर वो साइंस स्टूडेंट्स है तो वो जेईई नीट कर पाएंगे, अगर वो सीयूईटी करना चाहते हैं। आई डोंट नो, आपको इन चीजों के बारे में पता है नहीं पता, जैसे सीयूईटी क्या होता है, बट काफी को पता होगा। लेकिन अगर आप अनएजुकेटेड हैं, आपको नहीं पता, तो अपने बच्चों से पूछिए। आपके बच्चे आपको बताएंगे कि मम्मा इसमें इतने परसेंटेज चाहिए, इसमें इतने। तो वो कब आएंगे? जब आप ऐसी वीडियोस पर कमेंट करेंगे और इनको शेयर करेंगे, तभी ये वीडियोस ऊपर तक जाएंगी। सीबीएसई एक्शन लेगा, आपके बच्चों का अच्छा रिजल्ट आएगा, आपके बच्चों का अच्छा फ्यूचर बनेगा, आपके बच्चों का अच्छा फ्यूचर ब्राइट होगा। धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अब की बार गलती बच्चों की नहीं है। प्लीज अपने बच्चों का साथ दें और हमारा भी साथ दें। अगर आपको समझ में आया हो कि सीबीएसई ने क्या किया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं अभी भी आपको ये बात कहना चाहूँगी। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरी बात में थोड़ा भी सच्चाई लगी हो, अगर आपको मेरी बात तो ठीक लगी हो, समझ में आई हो तो प्लीज़। ओके, धन्यवाद।